like a Hellcat. नमस्कार मित्रों, मैं शुभम रतवानी क्रैकअप क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन 30 डेज में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और ये वीडियो स्पेशली बीएचयू बीकॉम के स्टूडेंट के लिए है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और देखने सुनने के साथ मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लोग को इसमें अकाउंट्स, मैथ्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो हमें किस तरीके से पढ़ना है पहले ये जानना होगा। तो हम लोग इससे जानने से पहले जानेंगे कि हम लोग की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कौन सी है। तो हम लोग ये सपोज करके चलते हैं कि हम लोग का जो बीकॉम का एग्जाम होगा वो 9 तारीख को होगा, ठीक है, 9 तारीख को होगा, क्योंकि 9, 10, 11 और 14 4 डेट रिलीज की गई है बीएचयू के द्वारा। तो हम लोग ये सपोज करके चलते हैं कि 9 तारीख को हम लोग का एग्जाम होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 25 डेज में अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली आप लोग पढ़ लिए होंगे, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आपको केवल रिवीजन करने की जरूरत है। तो रिवीजन किस तरीके से करना है मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, आपको ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपको 30 डेज के लिए पढ़ना है। तो देखिए 30 डेज में अगर आपको इसको पूरे कंप्लीट करना है तो आपको नॉर्मली 5 से 6 घंटे हर रोज आपको पढ़ना होगा। तो आपको किस तरीके से पढ़ना होगा उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं। आप अकाउंट्स और मैथ को रेगुलर लेके चलेंगे। अकाउंट्स और मैथ आपका रेगुलर रहेगा, मतलब कि अल्टरनेट डेज पे, जिस दिन आप अकाउंट्स करेंगे उस दिन मैथ्स नहीं करेंगे, जिस दिन मैथ्स करेंगे उस दिन अकाउंट्स नहीं करेंगे। तो हमें 25 डेज का टाइम टेबल बना के चलना है, जो कि है 10 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में, ठीक है। तो अकाउंट्स और मैथ्स हम लोग अल्टरनेटिव डेज पे लेके चलेंगे, ठीक है। हम लोग आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए मैक्सिमम आपके लिए 3 डेज बहुत है, और एक दिन में ऐसा भी नहीं कि हम लोग को केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। एक दिन में आप लोग को कम से कम 3 सब्जेक्ट कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये देखिए 3 आवर्स आपको इसको देने होंगे। मैं यहाँ पे टाइम लिखते जाता हूँ कितना देना है और कितने डेज देने हैं, मैं यहाँ पे लिख के जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर मतलब रेगुलर, रेगुलर मतलब कि अल्टरनेटिव डेज पे, ठीक है। तो आपको यहां क्या करना होगा कि 2 आवर्स आपको डेली देना होगा, 2 आवर्स। चाहे आप मैथ पढ़ें उस दिन, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ें, 2-2 घंटा आपको दोनों को देना होगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं तो वो एक शॉर्ट टॉपिक है और 3 दिन में हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग को 1.5 घंटे रेगुलर देना होगा। मतलब 3 दिन में पढ़ेंगे और इसके लिए 1.5 घंटे देंगे। अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट पे। ये भी शॉर्ट टॉपिक है, तो इसको भी हम लोग 3 दिन देंगे और इसको भी हम लोग 1.5 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, आप इसको तो रेगुलर पढ़ते चलेंगे और साथ साथ अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट करते हैं तो 3 दिन में आपका ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, और आपको तो उसको रेगुलर लेके चलना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स मैं जानता हूं कि एक ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको 7 डेज हम लोग को देने होंगे, 7 डेज देने होंगे 2 आवर्स के हिसाब से। अब मनी एंड बैंकिंग ज्यादा ब्रॉड नहीं है, आप 3 to 4 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हो, इसीलिए मैं इसको दूंगा 4 डेज। 4 डेज में आपको मनी एंड बैंकिंग कंप्लीट करना है, और इसके लिए आपको 1.5 घंटा लेके चलना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप आने वाले 4 दिन में आपका मनी एंड बैंकिंग भी प्रिपेयर हो जाएगा, और अकाउंट्स और मैथ्स तो आपको लेके चलना ही है, और कुछ पोर्शन इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हमारा 3 डेज में नॉर्मली कंप्लीट हो जाएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल टॉपिक है। आपके पास जो भी गाइड हो आप उससे पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है आपको पैनिक करने की। आपके पास गाइड नहीं है, प्रीवियस ईयर की है, प्रीवियस ईयर से आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी 1.5 घंटे आपको देने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डेज के अंदर में हमारा ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट 7 डेज के अंदर में हमारा ये तीनों कंप्लीट हो जाएगा, और मैथ्स और अकाउंट्स तो हम लोग रेगुलर लेके चल ही रहे हैं। अब हम लोग आते हैं अपने बिजनेस मैनेजमेंट पे। बिजनेस मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है, जिसकी वजह से हमको इसे मैक्सिमम टाइम 7 डेज का देना होगा, ठीक है।
और 2 आवर्स स्टडी करना होगा। हमें 7 डेज देते हुए 2 आवर्स स्टडी करना होगा। अब अगर हम लोग आते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हमें नॉर्मली 4 to 5 डेज में हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके लिए 7 डेज दे रहा हूं। जब आपका 3 to 4 डेज में हो सकता है, तो इसके लिए ज्यादा पैनिक मत होइएगा। 1 से 1.5 घंटे आपको केवल रेगुलर पढ़ना है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, 3 दिन में हमारा ये कंप्लीट हो गया और बाकी बचे हुए 7 दिन में हमारे ये कंप्लीट हो गया, मतलब 10 दिन में और बाकी के ये 17 दिन में हो गए, ठीक है। 17 दिन में आपका ये कंप्लीट हो गया। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर है और करंट इकोनॉमिक अफेयर है, इसका कोई भी नहीं अंदाजा लगा सकता है कि ये कहां से आ सकता है। हाँ, एक आप उस तरीके से लेके चल सकते हैं कि हाँ, इससे लगभग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे एक एग्जैक्ट नहीं पता लगा सकते हैं कि इससे किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 2-2 आवर रेगुलर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप 2-2 आवर रेगुलर कर देते हैं इसको, और क्या करेंगे 3 डेज इसको दे देते हैं। तो आपका क्या होगा, इसका मतलब कि आपके 20 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ 25 डेज लिखा है, क्यों, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक कागज लेके बैठिएगा, मतलब एक पेपर और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। उस पर जो भी डेट आएगी आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। और उस डेट को आपको इसके खत्म होने के 1 दिन का आप रेस्ट लेंगे, मतलब 20 दिन खत्म होने के बाद 21वें दिन आप रेस्ट लेंगे, और 22वें और 23वें दिन, मतलब 22 और 23 डे को आप क्या करेंगे कि उसको जो डेट वाला है उसको आप लर्न करेंगे, 22 और 23 को, ठीक है। और 24, 25 को मतलब आप रेस्ट करेंगे, या 24 को आप रेस्ट करेंगे, और 25 डेज से आप प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। 25 डेज मतलब कि 4 सितंबर से आप अपना पेपर देना स्टार्ट करेंगे। अब आप कहेंगे पेपर हम कहां से देंगे, तो देखिए क्रैकअप क्लासेस एक बहुत ही सुनहरा मौका आपके लिए लेके आया है। फ्री, एकदम फ्री आपके लिए टेस्ट सीरीज लाएगा। कितने तारीख को, आप ये बात नोट करके रखिएगा, एक 5 को, 6 को और 7 को 3 टेस्ट आपको देने का मौका मिलेगा, 5, 6 और 7। अब किस तरीके से होगा, क्वेश्चन पेपर आप हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, और उस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करके हमें भेजना होगा। हम अपनी आईडी को उस वीडियो में मैं डाल दूंगा, उस आईडी पे आपको हमें भेजना होगा, फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पे। ये 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और तीनों को आपको भेजना होगा, और मैं आपको चेक करके आपके नंबर को बताऊंगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और जिस दिन आप जाएंगे पेपर देने के लिए, उस दिन आपका बहुत ही कॉन्फिडेंट डे रहेगा और आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे। अब आपको 8 तारीख को क्या करना है, 5, 6, 7 पेपर हमने 9 को बोला है, 8 तारीख को क्या करना है। देखिए बहुत लोग तो 8 तारीख को ट्रैवलिंग में ही बिजी होंगे, क्योंकि कई लोग का सेंटर बहुत दूर पड़ता है, तो वो एक दिन पहले ही चल जाते हैं, ठीक है। तो आपको 8 को क्या करना है, देखिए जो लोग ट्रैवलिंग नहीं करेंगे या जो लोग ट्रैवलिंग करेंगे उनके पास भी टाइम रहता है, तो वो जो डेट वाली शीट थी, जिसका मतलब जिसमें आपने डेट लिखा था, उसको आप 8 तारीख को रिवाइज करेंगे। और 8 तारीख को आपको ज्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा पैनिक होंगे तो आपने जो भी पढ़ा है वो आप भूल जाएंगे। इसीलिए आपको केवल वो डेट वाली याद रखनी है, क्योंकि डेट से रेगुलर 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस डेट को आप लर्न करके रखेंगे। 8 तारीख को आप वही पढ़ेंगे और 9 तारीख को जाके अपना पेपर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा टाइम टेबल पसंद आया होगा। और मैथ्स की मैं बात बता दूं तो मैथ्स की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरे चैनल पे क्रिएट है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने वहां पे मैथ्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, तो आप कहीं भी देखेंगे तो नॉर्मली आपको 4 से 5 घंटे पढ़ने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि केवल 30 दिन की बात है तो आप पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ 10 अगस्त की बात कही है, क्योंकि 9 अगस्त आज का दिन बीत चुका है, तो आपको 10 अगस्त से स्टार्ट करना है। और ये 3 डेट आप ध्यान से याद में रखिएगा, क्योंकि ये 3 डेट पे आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, और आपके लिए ये मौका छूट ना जाए, इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम यहीं विदा होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।